आज हम चर्चा करने वाले हैं आध्यात्मिक क्रांति के प्रणेता सोहन जी के साथ। और विषय बहुत ही ज्वलंत है जिसकी ओर सभी लोग चलते हैं। सभी लोग इस ओर बड़े ध्यान से विचार करते हैं। और विषय यह है कि सत्य क्या है, सत्य क्या है, आखिरकार सत्य क्या है। आपको नमन, आपके अंदर छुपे परमात्मा को नमन, ये कण कण में विद्यमान परमात्मा को नमन। सत्य क्या है? बहुत ही रोचक प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हम सभी को सत्य क्या है इसके बारे में जानने का प्रयास करना चाहिए कि सत्य है क्या। कुछ लोग कहते हैं सत्य ही ईश्वर है। आप चाहे भोपाल जो गांधी भवन है, गांधी की स्मृति का जो बना हुआ है, वहाँ पर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है सत्य ही ईश्वर है। और सत्य ही ईश्वर है तो ये सत्य क्या है, ईश्वर क्या है, इसकी बात करते हैं। जो सत्य है वो वास्तव में ईश्वर है। अब सत्य क्या है? हमें लगता है कि सत्य हम जो जान रहे हैं वो है, ऐसा हमको लगता है। हमको लगता है कि ये आम का पेड़ सत्य है। ठीक, ये एक व्यक्ति है वो सत्य है। एक कोई भी व्यक्ति का नाम देते, जैसे आम का पेड़ है। आम का पेड़ तो सत्य है, पर चूंकि हमने आम उसको कहने लगा, जो हम आम उसका नाम दे दिए, तो ये नाम कौन दिया? नाम तो हम दिए ना। अगर हम कोई चीज़ को दे रहे हैं वो तो हमारी जानने के लिए, क्योंकि जो हम बनाए हैं वो क्या सत्य हो सकता है? नहीं, वो जो हम चीज़ दे रहे हैं वो असत्य है। और जो चीज़ है, आप जैसे पेड़ की बात करें, सिर्फ आप है कहो उसको तो वो सत्य है। अगर आपने उसमें आम का पेड़ लगा दिया, आम लगा दिया, तो वो कहीं ना कहीं आप सत्य से दूर हट गए। वहीं एक व्यक्ति है कृपाल कह के, आप उसको उसका नाम दे रहे हैं कृपाल। क्या कृपाल सत्य है? ठीक, सत्य कुछ और है। अगर कृपाल तो दिया हुआ है, वो तो हमारा दिया हुआ नाम है। अगर वो व्यक्ति उसका जीवन ना रहे तो क्या वो नाम रहेगा? बिल्कुल नहीं। तो वो जो व्यक्ति है वो सत्य है। मेरा एक सवाल है, पुराणों में हमने अक्सर सुना है कि सत्य मृत्यु है, सत्य मात्र मृत्यु है। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? सत्य मात्र मृत्यु है, बिल्कुल सत्य है। जब हमारी मृत्यु हो जाती है तो हम क्या करते हैं? हम इस पंच तत्व में विलीन हो जाते हैं। मतलब जो अस्तित्व है, हम ये अस्तित्व में विलीन हो गए, तो हमने सत्य में विलीन हो गया। अगर हम, ये तो हमारी मौत के बाद की स्थिति है सत्य की। अगर हम वही स्थिति जीते जी पाले, अगर हम जीते जी मर जाए, जीते जी मरने का मतलब आपका अंदर अहंकार जीरो हो जाए, आप कुछ हो नहीं ये मान लो, आप प्रकृति ही मान लो। आप मान लो कि मैं हवा ही हूँ, आप मान लो कि मैं पौधा ही हूँ, आप मान लो कि मैं अस्तित्व ही हूँ। अगर आप अस्तित्व मान लिए अपने आप को, आप बिल्कुल जीरो हो गए। तो जो जीरो है, जो अस्तित्व है, वही सत्य है। अगर व्यक्ति जीते जी मर गया, जीते जी मरने के बाद स्थिति क्या होती है? मरने के बाद हम पंचतत्व में विलीन हो जाते हैं। अगर हम जीते जी अपने आप को समर्पित कर दें इस प्रकृति में, इस दुनिया में, ठीक, अहंकार जीरो हो जाए, तो वो सत्य है और आप ही परमात्मा बन सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जो प्रकृति ने बनाकर रखा है, यदि हम उसको स्वीकार करते हैं, उसमें किसी तरीके की कोई एडिशन नहीं लगाते, वो सत्य है। बिल्कुल, वही अस्तित्व है और अस्तित्व ही ईश्वर है। जी, धन्यवाद। नमस्कार।